हरे कृष्णा। कई बार जब हम भगवान की कथाएं सुनते हैं तो उस समय तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में कई बार लोग सोचते हैं कि इससे मेरे जीवन में क्या ही परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन वास्तव में सत्य तो ये है कि भगवान की कथाएं मात्र ज्ञान नहीं देती, वो हमारे हृदय को स्पर्श करती है और हमें अंदर से बदल देती है। वो हमारी चेतना का शुद्धिकरण करती है, मार्जन करती है। और इसीलिए प्रतिदिन नियम पूर्वक इन सुंदर कथाओं का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक होता है। वैशाख मास में इन कथाओं का प्रभाव और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि ये दिव्य और पवित्र समय है अपने मन को भक्ति में स्थिर करने का और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के साथ जोड़ने का। जब हम श्रद्धा पूर्वक भगवान की इन कथाओं को सुनते हैं तो भगवान की कृपा स्वतः ही हमारे जीवन में प्रकट होती है। इसी उद्देश्य के साथ चलिए हमारे इस वैशाख मास कथा श्रृंखला को आगे लेकर जाते हैं और सुनते हैं आज की कथा को। आज की वैशाख मास कथा आरंभ करते हैं। पूर्व काल में गालव नाम से प्रसिद्ध एक वैष्णव महात्मा रहते थे। वे दक्षिण समुद्र के तट पर हालास्य से थोड़ी दूर पर फुल्ल ग्राम के समीप क्षीर सरोवर के निकट धर्म पुष्करिणी नदी के किनारे बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। उनका स्वभाव अत्यंत दयालु था। वे सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। उन्होंने आहार का सर्वथा त्याग कर दिया था। वे सभी प्राणियों को अपने समान देखते हुए विषय की स्पृहा से रहित होकर रह रहे थे। हर प्रकार के द्वंद्व उनके मन से दूर हो चुके थे। कुछ वर्षों तक तो वे सूखे पत्ते चबा कर रहे, फिर कुछ समय तक उन्होंने केवल जल का आहार लिया। उसके बाद कुछ वर्षों तक वे वायु पीकर रहे। इस प्रकार उन महामुनि ने बड़ी कठोर तपस्या की। कितने ही वर्षों तक वे बिना खाए, बिना किसी की ओर देखे, बिना श्वास लिए और बिना आश्रय के रहते गए। वर्षा ऋतु में आकाश से गिरती हुई पानी की धारा का कष्ट सहन करते, सर्दी की रात में जल के भीतर खड़े रहते और गर्मी के समय में पंच अग्नि सेवन करते हुए भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर रहते थे। भगवान विष्णु के अष्टाक्षर मंत्र यानी ओम नमो नारायणाय, इसका जप और हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वे महातेजस्वी गालव मुनि तपस्या में संलग्न थे। इस प्रकार कितने ही वर्ष बीत गए और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान लक्ष्मीपति ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय भगवान ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा इत्यादि धारण किए हुए थे। उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान सुंदर थे। उनका तेज कोटि सूर्यों के समान था। वे गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ थे। उनके सिर पर छत्र था और पार्श्व भाग में डुलाए जा रहे चंवर की शोभा हो रही थी। भगवान अपनी मंद मुस्कान से त्रिभुवन के मन को मोहित कर रहे थे और अपनी दिव्य कांति से दसों दिशाओं को, समस्त पदार्थों को प्रकाशित कर रहे थे। उस समय पीताम्बरधारी भगवान विष्णु को अपने समक्ष खड़ा देखकर महामुनि गालव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़ी भक्ति से भगवान जगदीश्वर का स्तवन किया। उन्होंने कहा, शंख चक्र गदा धारण करने वाले देवादिदेव भगवान विष्णु को नमस्कार है। नित्य शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हव्य कव्य स्वरूप आप यज्ञ पुरुष को नमस्कार है। जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप त्रिमूर्ति को नमस्कार है। सर्वव्यापी प्रभु को नमस्कार है। जगत की रचना करने वाले आप लक्ष्मीपति को नमस्कार हैं। सूर्य और चंद्रमा रूपी नेत्रों वाले आप भगवान को नमस्कार हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित आप भगवान विष्णु को नमस्कार हैं। वैकुंठ धाम में जिनका निवास है, जो ब्रह्मा जी के पिता हैं, भक्तजनों के दुखों का नाश करने वाले हैं, उन अमित पराक्रमी भगवान नारायण को नमस्कार है। शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले आप भगवान नारायण को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार महात्मा गालव द्वारा की गई स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने चारों हाथों से खींचकर गालव मुनि को अपने छाती से लगा लिया और उनसे प्रेम पूर्वक कहा, हे गालव, मैं तुम्हारी तपस्या और स्तुति से अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। मांगो, जो भी चाहिए मांग सकते हो। ये सुनकर गालव मुनि ने कहा, हे नारायण, रमानाथ, पीताम्बर, जनार्दन, मैं आपके दर्शन मात्र से ही सर्वाधिक कृतार्थ हो गया हूँ। इससे अधिक दूसरा और क्या वर हो सकता है? जिन्हें योगी नहीं देख पाते,
कर्मठ लोग जिनका दर्शन नहीं कर पाते, उन्हीं परमात्मा का आज मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। इससे अधिक दूसरा वर क्या हो सकता है? मैं इतने से ही कृतार्थ हो गया हूँ। हे प्रभु, आपके युगल चरणार विंदों में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे गालव, मुझ में तुम्हारी दृढ़ और निष्काम भक्ति हो। प्रारब्ध के फल स्वरूप इस शरीर का अंत होने पर तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। तुम इसी पवित्र आश्रम पर निवास करो। यह धर्म पुष्करिणी पुण्यमयी पाप नाशिनी है। इसके किनारे तप करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। पूर्व काल में धर्मराज ने यहीं पर आकर दक्षिण समुद्र के तट पर महादेव जी का चिंतन करते हुए तपस्या की थी और इसी कारणवश इस नदी को धर्म पुष्करिणी के नाम से प्रसिद्ध किया गया है। धर्मराज की तपस्या से प्रसन्न होकर शूलपाणी भगवान शिव ने अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए प्रकट हुए थे और तब धर्म ने उनकी स्तुति इस प्रकार की थी। मैं जगत के स्वामी ओमकार स्वरूप ईश्वर को नमस्कार करता हूँ, जो संपूर्ण जगत के आधार, अनंत, अजन्मा और अविनाशी हैं। योगेश्वर जिनको सदैव प्रणाम करते हैं, उन पुष्टिवर्धक भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके कंठ में नील चिन्ह है, जो समस्त पशुओं के पालन करने वाले पति हैं, उन भगवान महेश्वर को बार बार नमस्कार है। समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान शंकर को नमस्कार है। रुद्रदेव को नमस्कार है। सर्पों को प्रश्रय देने वाले शिव को नमस्कार है। उत्कृष्ट चित्त वाले प्रचेता रूप शंभु को नमस्कार है। पुष्टिपालक महेश्वर को नमस्कार है। समस्त क्षेत्रों, शरीरों के स्वामी भगवान पंचानन शिव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर लोक कल्याणकारी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे महामते धर्म, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। तब धर्मराज ने कहा, हे पार्वती पते, मैं सदा आपका वाहन हो। ये सुनकर शिवजी ने कहा, हे धर्म, तुम सदैव मनुष्यों से पूजित हो, तुम मेरे वाहन बनो। तुम्हारा सेवन करने वाले मनुष्यों की मुझ में सदैव भक्ति बनी रहेगी और तुमने दक्षिण समुद्र के तट पर जो तीर्थ बनाया है वो धर्म पुष्करिणी के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार धर्म तीर्थ के लिए वर देकर भगवान शंकर वृषभ रूपधारी धर्म पर आरूढ़ होकर कैलाश पर्वत चले गए। हे महर्षि गालव, तुम भी इस धर्म पुष्करिणी के किनारे तपस्या करते हुए तब तक निवास करो जब तक कि तुम्हारे शरीर का अंत ना हो जाए। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब मुनि श्रेष्ठ गालव धर्म पुष्करिणी के तट पर भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर निवास करने लगे। किसी समय माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके उन्होंने रात्रि में जागरण किया और दूसरे दिन द्वादशी को धर्म पुष्करिणी के जल में स्नान करके संध्या वंदन पूर्वक सभी कर्मों का अनुष्ठान किया। उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की और भगवान की स्तुति करते हुए महायोगी गालव मुनि धर्म पुष्करिणी के तट पर ध्यान मग्न होकर बैठ गए। उसी समय कोई भयंकर राक्षस क्षुधा से पीड़ित होकर गालव मुनि को खाने के लिए आया। उसने गालव मुनि को बड़े वेग से पकड़ लिया और तब गालव मुनि ने शरणागत रक्षक दया सागर भगवान नारायण को बारंबार पुकारते हुए कहा, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए अपने भक्त गालव मुनि के भय को जानकर चक्रपाणी भगवान विष्णु ने भक्त की रक्षा के लिए अपने चक्र को प्रेरित किया। भगवान द्वारा भेजा हुआ सुदर्शन चक्र वहां पर गति से आया। सुदर्शन चक्र को आया देखकर राक्षस वहां से भागने लगा, लेकिन ज्वाला मालाओं से मंडित उस चक्र ने भागते हुए राक्षस का मस्तक सहसा धड़ से अलग कर दिया। और फिर गालव जी ने सुदर्शन चक्र की स्तुति करते हुए कहा, हे संपूर्ण विश्व की रक्षा का व्रत लेने वाले चक्र, तुम्हें नमस्कार है। भगवान नारायण के कर कमलों को विभूषित करने वाले तुम सुदर्शन को नमस्कार है। महान गर्जना करने वाले सुदर्शन, तुम युद्ध में असुरों का संहार करने में प्रवीण हो। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले तुम्हें नमस्कार है। हे सुदर्शन, तुम सदैव मुक्ति की इच्छा रखने वाले जगत के हित के लिए इसी तीर्थ में निवास करो। महर्षि गालव के द्वारा ऐसा कहने पर भगवान विष्णु के उस चक्र ने अपने सौहार्द से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, हे गालव जी, ये महापुण्यमय और परम उत्तम धर्म तीर्थ है। मैं इसमें संपूर्ण लोगों के हित हेतु सदैव निवास करूंगा।
आप सदैव भगवान विष्णु के भक्त बने रहेंगे। मेरे निवास से ये धर्म पुष्करिणी अब चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगी। जो भी मनुष्य इस मुक्तिदायक चक्र तीर्थ में निवास करेंगे, उनके कुल में उत्पन्न हुए सभी पुरुष पाप रहित होकर भगवान विष्णु के परम धाम में जाएंगे। हे गालव, जो लोग यहाँ पितरों के लिए पिंडदान करेंगे वे स्वर्ग में जाते हैं और उनके पितृ भी यहाँ तृप्त हो जाते हैं। इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु का वो चक्र गालव मुनि के देखते देखते उस पाप नाशिनी धर्म पुष्करिणी में समा गया और तभी से धर्म तीर्थ की चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि हुई। जो भी मनुष्य धर्म तीर्थ उग्र समाधि योग में स्थित गालव मुनि और सुदर्शन चक्र का एक बार भी स्मरण कर लेता है, वो कभी भी पाप का भागी नहीं बनता। तो ये थी इस विशेष वैशाख मास में सुनी जाने वाली सुंदर पौराणिक कथा। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपसे मिलेंगे वैशाख मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ, एक और प्रमाणभूत कथा के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।